माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। आज पटल पर कर्क राशि कुंडली का विश्लेषण आपके सामने करूँगा। तो आइए, मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं बहनों आपको प्रणाम, भाइयों प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। यह वीडियो देखते ही कुंडली आप तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि नया वीडियो आपके सामने आ सके। अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को, यशोधन ज्ञान सागर चैनल को आगे बढ़ाते रहें। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और जो मुझे जानकारी मिलती है उसका मैं आपको तुरंत ही शास्त्रों से निकाल करके पटल पे लाके रख देता हूं। तो चलिए, कर्क राशि का राशिफल, कुंडली का विश्लेषण आपके सामने। तो सबसे पहले देखिए, ये मित्र ग्रह हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु आपस में मित्र हैं। 12 राशि के राजा बुध हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु आपस में मित्र हैं। अब ये शुक्र और ये सूर्य अगर एक किसी भी घर में बैठ जाता है तो वहाँ आपस में दोनों चांडाल योग बना देते हैं। काम बिगड़ता भी है और काम बनता भी है। तो इस तरीके से ये कुंडली चलती है। तो कर्क राशि की कुंडली है। तो सबसे पहले कर्क राशि के जातक के लिए नाम बता देता हूँ, कौन से अक्षर कौन से नक्षत्र में आते हैं, ये आपको मैं जानकारी बताता हूँ। पुनर्वसु में सिर्फ ही नाम का अक्षर आता है। पुनर्वसु नक्षत्र में सिर्फ ही नाम का अक्षर आता है। और जो गई राशि मिथुन है उसमें तीन अक्षर आते हैं। तो चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र में हु, हे, हो, डा, ये पुष्य नक्षत्र में आते हैं। और डी, डू, डे, डो, ये अश्लेषा नक्षत्र में आते हैं। जो ये मिथुन राशि में सिर्फ पुनर्वसु के 3 अक्षर और ही अक्षर पुनर्वसु का 1 अक्षर, और उसके बाद में पुष्य नक्षत्र में 4 अक्षर और अश्लेषा में 4 अक्षर, ये कर्क राशि में कुंडली में आते हैं। अब देखिए, कर्क राशि की कुंडली का जो विचार है, कर्क राशि का जातक कैसा होता है, इस संबंध में चर्चा कर लेते हैं। यह कर्क राशि का जातक बहुत ही परिश्रमी होता है और इसका सीना चौड़ा, कंधे बड़े होते हैं कर्क राशि के जातक के, और यह धनवान और बहादुर होता है। कर्क राशि का जातक कुंडली में ऐसा बताया गया है कि धनवान और बहादुर होता है। वह धर्म के प्रति प्रेम रखता है और बुद्धिमान और चतुर होता है और बॉडी इसकी गठिली होती है। उसको धन की तीव्र लालसा होती है। धन कमाने के लिए उसकी उत्तेजना ज़्यादा होती है और घर में उसकी प्रीति कम रहती है। धन कमाने में ज़्यादा बाहर ज़्यादा रहता है, घर में इसकी ज़्यादा रुचि नहीं रहती है। उसका मित्रों की सहायता करने तथा उनसे सहायता पाने का शौक रहता है। मित्रों की सहायता करना, मित्रों से सहायता लेना, ये इसका सबसे बड़ा कर्म है कर्क राशि के जातक का। तो कर्क राशि के जातक बहुत ही बहादुर होते हैं, बहुत ही सुडौल और कठिन शरीर के होते हैं। तो थोड़ा अपना घर परिवार में भी आप ध्यान देवें, यही मैं आपको सलाह दूंगा।
अच्छा, भोजन खाने में कर्क राशि के जातक मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, भाइयों को प्यार करने वाले होते हैं। कर्क राशि के जातक अपने कुटुंब वालों की मदद करते हैं। कर्क राशि के जातक धार्मिक होते हैं, धर्म के प्रति सजग रहते हैं। ये इनका सबसे बड़ा धर्म कर्म का मार्ग इनका खुला हुआ है। और इनके साथ में शनि महाराज सदा साथ में इनकी मदद करते रहते हैं। तो चलिए यह अब आपको मैं बताता हूँ आगे कौन से ग्रह, कौन सा भाव इनको कैसा फल दे रहा है। तो देखिए, इनकी देह में स्वामी देह का, इनका कर्क राशि का देह का स्वामी कर्क राशि के देह का स्वामी आपको मैं बताता हूँ। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा अभी इनके तीसरे घर में बैठे हैं, चंचल भाव में हैं, लेकिन इनका मंगल अभी इनकी राशि में बैठा हुआ है। तो ये चंद्रमा इनका स्वामी जो है वह चंचल है, तो यह चौथे घर की राशि है। और मंगल इनके स्वयं प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। तो इनको कर्क राशि के जातक को मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए, बजरंगबली के पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा करना चाहिए। यह इनका योजन बनता है कर्क राशि वालों का, तो इनको करना चाहिए। देखिए, एक नया मैं आपको शोध किया है, पुराणों में लिखा है, तो उसको मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अभी वैशाख का महीना चल रहा आने वाला है। वैशाख और जेठ में आप अपने भैरव के स्थान पर, परिवार के जो भैरव हैं उनको अपने स्थान पर जाकर के और वहाँ उनका रात्रि जोगा लगावें, रात्रि जागरण करें, धूप ध्यान करें और अपने भैरव को अवश्य मनावें। जब आप अपने भैरव को मनाएंगे और उसके बाद में आपके घर में दूसरे देवता की पूजा करेंगे तो वो पूजा आपको सफल हो जाएगी और आपके सब काम बिगड़े हुए बनने लग जाएंगे। कहते हैं शास्त्रों में कि प्रथम पूजा घर के भैरव की। घर के अगर भैरव को आपने मना लिया, घर के देवताओं को आपने मना लिया, तो आपका भविष्य, आपके साथ में दूसरे देवता आपके लिए काम करने लग जाएंगे। क्योंकि आपके भैरव खुद आपके इष्ट देव के पास जाकर के खड़े होकर के उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये मेरा परिवार का सदस्य है, ये आपसे कुछ मांग रहा है तो आप इसको दे दीजिए। तो फिर वह आपके इष्ट देव भैरव, आपके जिन्होंने आपको मनाया, राति जगा दिया, धूप ध्यान किया, तो वह उनकी कृपा से वह देवता जो आपके इष्ट देव है वो आपका काम करने लग जाएंगे और आपको आनंद की विभूति होगी और सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। आपकी कुंडली आपके फेवर में काम करेगी, ऐसा शास्त्र बताते हैं, जो मैंने आपको विशेष बताया है। चलिए अब आपको बताता हूँ मैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, जन्म में मंगल बैठे हैं, धन कुटुंब की व्यवस्था आपके ढैया चल रहा है, तो शनि महाराज की कृपा से आपको परेशानी अब कम होने वाली है। क्योंकि इधर शनि महाराज बैठे हैं जो स्वयं कुंभ की राशि में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 में घर में शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं। शतभिषा नक्षत्र बहुत ही धन का देने वाला नक्षत्र, धन कुटुंब देगा आपको, क्योंकि दूसरे घर में बैठा है। धन का भाव है, दूसरा स्थान आपका धन का भाव बनता है, धन कुटुंब का, तो इसलिए शनि महाराज आपको धीरे धीरे सब कुछ देंगे। भाई बहन आपकी मदद करेंगे, तीसरे भाव में भाई बहन आपकी मदद करेंगे। चौथे भाव में माता भूमि सुख मिलेगा आपको। पांचवें भाव में विद्या का सुख मिलेगा, संतान पंचम, नव पंचम राजयोग बनेगा। जो आपको भाग्य और धर्म के स्थान में सूर्य और गुरु बैठे हैं,
जो नव पंचम राजयोग बन रहा है, तो नव पंचम राजयोग से आपको बड़ा ही आनंद आएगा। सूर्य भी आपके नव पंचम राजयोग में, गुरु भी आपके नव पंचम राजयोग में, विद्या संतान में आपको सुख की प्राप्ति होगी, संतान आपकी पढ़ी लिखी होगी, अच्छी ऊंची नौकरी आपके संतान की लगेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी, आप राजनीति में ऊंचा पद पाएंगे। ये आपके कर्क राशि में अभी यह 2023 तक का योग पूरा बना हुआ है। आपके भाव में 12 भाव हैं, उनमें ये पोजीशन बन रही है। अब देखिए, छठा भाव शत्रु का है, तो थोड़ा सावधान रहें। रोग से भी आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन थोड़ा आपको प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा। आपके घर के भैरू जी की पूजा पाठ करें, आपके इष्ट देव की पूजा पाठ करें। भैरू जी की पूजा पाठ करोगे तो वो भैरू जी आपके इष्ट देव को कहेंगे कि ये मेरा सदस्य है, मेरा घर का परिवार का पुत्र है, इसकी मदद करो, तो शत्रु भी दूर हो जाएंगे, रोग से भी आपको मुक्ति मिलेगी। स्त्री रोजगार, स्त्री में आपको सुंदर स्त्री मिलेगी, शादी आपकी तुरंत इस 2023 में योग बन रहे हैं। रोजगार के भी योग 2023 में आपके बन रहे हैं। देखिए, अब मृत्यु भाव आयु, तो कर्क राशि वालों, आपकी आयु 90 के ऊपर की है, तो आप चिंता न करें, क्योंकि सभी ग्रह आपके फेवर में हैं और आपके भाव में नव ग्रह राज पंचम योग बन रहा है। नव पंचम राजयोग, ये सूर्य और ग्रह का, गुरु का और विद्या संतान में नव पंचम राजयोग, तो आपको जो है बहुत ही तरक्की के रास्ते खुलेंगे। आयु आपकी बढ़ेगी, 90 से ऊपर आपकी आयु है, चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रह के चलना बहुत ज़रूरी है। धर्म कर्म बहुत ज़्यादा करना पड़ेंगे, क्योंकि 8वां शनि आपसे काम करवाएगा। शतभिषा नक्षत्र है, तो आपको थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगी, और सावधानी में आपको ऐसी रखना है कि गाड़ी घोड़े तेज नहीं चलाना है। सावधानी पूर्वक गाड़ी घोड़े चला करके अपने जीवन को आप यापन करें। शनि महाराज शतभिषा नक्षत्र कर्म करवाएंगे, आपसे खूब सारा कर्म करवाएंगे, और आपको 12वां घर विदेश का है, खर्च का है, तो आप शनि महाराज आपको विदेश भी भेज सकते हैं। यह आपका योग बन रहा है, तो आप इस योग को संभाल के रखें और इस योग के अनुसार अब काम करेंगे तो आप निश्चित ही विदेश चले जाएंगे। विदेश इसलिए जाना है कि 8वां घर में शनि बैठा हुआ है, और शनि शतभिषा नक्षत्र में 12वां घर में विदेश खर्च का है, तो आपको निश्चित ही 8वां और 12वां की युति बन रही है, तो आपको विदेश जाना है, जा सकते हैं। आपने वीज़ा बनवाया है तो आपको निश्चित ही विदेश जाना। विदेश से आपको कर्म करना, और कर्म करना तो आगे राज्य का सुख मिलना, व्यापार का सुख मिलना, ये विदेश से मिलेगा। आमदनी लाभ बढ़ेगा, आपको आमदनी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी, विदेश से प्राप्त होगी। इस तरीके से आपकी कुंडली बनती है, और ये विदेश से आपको नौकरी पेशा मिल कर के, और ये सारी कुंडली बनती है कि धन का लाभ आपको निश्चित ही मिलना है, राज्य से लाभ मिलना है। राज्य से मतलब ये है कि आप विदेश जाएंगे तो विदेश से आप पैसा जब इधर भेजेंगे तो ट्रांसफ़र होगा, पैसा तो शासन पैसा ट्रांसफ़र करता है। व्यापार आपका बढ़ेगा, जब आप विदेश जाएंगे तो व्यापार बढ़ेगा, तो पैसा आएगा, धन आएगा। भाग्य और धर्म आपका सूर्य और गुरु बने हुए हैं, तो आपको भाग्य उदय कर रहे हैं सूर्य और गुरु, तो चमकता हुआ आपका भाग्य, गुरु आपका साथ में, और धर्म कर्म के मार्ग खुले हुए, और विदेश में जाकर के धन कमाने का योग आपका इस कुंडली में पूरा बन रहा है। और आप भैरू जी की वैशाख और जेठ महीने में अपने जहाँ भैरू जी स्थान है वहाँ जाकर के उनकी पूजा पाठ अवश्य करें, और राति जगा दें, धूप ध्यान करें अपने घर के भैरू जी का। घर के भैरू पहले, घर के देवता पहले, उसके बाद दूसरे देवता की पूजा करेंगे, तो आपके घर के भैरव आपको तरक्की के मार्ग खोल करके और दूसरे देवताओं से प्रार्थना करके और आपको लाभ पहुंचाएंगे। इस तरीके से ये आपकी कुंडली बनती है। कर्क राशि की कुंडली है, जो बहुत ही सटीक जानकारी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत मैंने की है। आप इस कुंडली का विचरण विश्लेषण सुने, देखें, समझें, और हनुमान जी का पाठ अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। और यह मैंने जो मंगल का वीडियो के पहले डाला, ये मंगल तीसरे घर में है, न कि स्वयं के घर में है। तीसरे घर में मंगल है, तो ये भी आपको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। 12वां घर है मंगल का, विदेश जाने का,
आपको खर्चा अधिक होगा। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को भोग चढ़ावें, प्रसाद चढ़ावें, हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड करें। वैशाख महीने में हनुमान जी के लड्डू बाफले का भोग लगावें, हनुमान जी को प्रसन्न करें। कलयुग के देवता हनुमान जी आपके सब काम करेंगे। और हनुमान जी से आप प्रार्थना करें, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात हिटारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। हनुमान जी तुरंत आपकी सामने उपस्थित होकर के आपका काम अवश्य करेंगे। यह मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। मैं आपसे यही कहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये ठीक नहीं लगा है तो आप इसको डिसक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को दबाइए, अपने इष्ट मित्रों तक इसको पहुंचाइए और यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें और इसको आगे तक पहुंचाएं। कमेंट्स में लिखें जय माता दी, जय बाबा भैरवनाथ की, भादवा माता की जय। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।